हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है स्पेशल वीडियो रिक्वेस्ट स्टॉक्स के लिए। व्हाट कैन यू डू नेक्स्ट वीक इफ इन केस मार्केट इज साइडवेज। अगर मार्केट साइडवेज होती है तो आप स्टॉक्स के ऊपर ट्रेडिंग करके कुछ पैसा बना सकते हैं। प्योर प्राइस एक्शन बेस के ऊपर कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं कुछ स्टॉक्स के अंदर जो मैंने फिल्टर आउट किए हैं। लास्ट नाइट आई वाज सिटिंग एंड आई स्कैन्ड ओवर 200-300 स्टॉक्स, जिसके अंदर से मैंने कुछ बेस्ट पिक्स आपके लिए लिस्ट में से निकाले हैं। सो मैं आपको एक दो तीन चार नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा जो ना केवल मंडे के दिन काम आएगा, बट दिस कैन बी अ स्विंग ट्रेड फॉर अ होल वीक एज वेल। सो अंटिल अनलेस आपको टारगेट्स मिलते हैं, इनको यूज़ किया जा सकता है। तो चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। अगर अगर आप चैनल पे नए हैं तो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। और अगर आप चैनल पे ऑलरेडी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो भाई लाइक तो बनता है, तो फटाफट लाइक कीजिए और शुरुआत करते हैं इस सेशन की। पहला स्टॉक इन द लिस्ट इज गाइस इन्फो एज, विच इज नौकरी। अगर आप देखेंगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, क्लोज टू 30 minutes, but it makes a good trade right now. If you're going to buy, the trade, the level will be कि अगर 15 मिनट की कोई कैंडल 3569 के ऊपर क्लोज करता है तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का आपको टारगेट आता हुआ दिखाई देगा। आइदर साइड, जिस साइड भी टूटेगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का इस जो है एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। और अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तो ये जो टारगेट है ये पूरा गैप भरने की बात कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली एक एक लेवल ये भी आपका रहेगा और इसका हाई हमेशा एक और लेवल रहता है। तो दीज आर द मल्टीपल टारगेट्स दैट यू कैन एम फॉर Naukri. Upper side 3751 and the funnel target will be 3800 rupees। 300 पॉइंट्स का ट्रेड बनता है। इट्स डेफिनेटली अ स्विंग ट्रेड। इंट्राडे में आपको कितना देगा वो देखना पड़ेगा मार्केट के बाजार के मोमेंटम पर। हाँ, 15 मिनट की कोई भी कैंडल अगर 3570 के ऊपर क्लोज होती है तो इस ट्रेड को लिया जा सकता है। सेम ट्रेड आपको नीचे की तरफ, अगर आपको ये वाला लेवल टूटता है तो 3431 के नीचे सेम ट्रेड नीचे की तरफ ली जा सकती है फॉर 200 पॉइंट्स। ठीक है, सो आइदर साइड, जिस साइड भी एक्टिवेट होगा उस साइड पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा गाइस? इस कंसोलिडेशन का लो वुड बी योर स्टॉप लॉस। अपर साइड आपका स्टॉप लॉस वुड बी 3522। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, इट कैन बी ए गुड स्क्रीन स्विंग ट्रेड फॉर यू। Second trade in the list is Britannia. Guys, is making a falling wedge. It is making a falling wedge with the bullish divergence. अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये डाउन साइड जा रहा है प्राइस, लेकिन आरएसआई ने लोअर लो नहीं बनाया है, विच मीन्स इट्स अ बुलिश डाइवर्जेंस। और बुलिश डाइवर्जेंस की वजह से मार्केट में ये ट्रेड बनती है एक मस्ट बाय। और आपको क्या करना है, 4496 के ऊपर अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, बिंदास बाई कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। हमारे जो टारगेट रहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट विल बी ये अपने पिरामिड के हाई पैटर्न के हाई की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो मैं इसको कंजर्वेटिव थोड़ा सा कम कर लूँगा, टारगेट कंजर्वेटिव टारगेट लेके चलेंगे और इसका टारगेट जो निकल के आएगा ऊपर की तरफ वो होगा 4617। स्टॉप लॉस मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ। जो भी 15 मिनट की कैंडल इस पैटर्न को ब्रेक करेगी, उसी 15 मिनट की कैंडल के लो को आप अपना स्टॉप लॉस बना के इसके अंदर बाय कर सकते हैं। इंट्राडे में 3:15 तक आपको जितना भी पैसा मिलता है आप लेके निकल सकते हैं। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि मार्केट स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी फ़िलहाल अप्रोप्रिएट नहीं है। सो मेरा एडवाइस रहेगा कि आप डेली बेसिस पे इन्वेस्ट करें, इंट्राडे के अंदर खेलें, बट इसके टारगेट ऊपर के ऐसे ही बनते हैं पैटर्न के हिसाब से। HDFC बैंक की मैं बात करूंगा इस तो ऑन अ हायर टाइम फ्रेम दिस हैज़ गिवन अ सेल ट्रेड। ये ऑलरेडी मैंने VIP मेंबर्स के साथ में शेयर भी किया था। इट इज़ गिविंग अ गुड प्रॉफिट सो फार। फर्स्ट टारगेट भी आ गया है, इसका थोड़ा सा टारगेट और बचा है जो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में बैंक HDFC बैंक आपको 1556 के लेवल भी दिखा देगा। ठीक है, तो ये ट्रेड एकदम निकल चुके हैं, बट हाँ इट्स इन द लिस्ट बिकॉज इस ट्रेड के अंदर मैं ऑलरेडी हूँ। HDFC बैंक। अडानी पोर्ट्स एक ट्रेड सॉरी बनती है। का क्या ट्रेड बनता है गाइस? यहाँ पर देखेंगे तो अडानी पोर्ट ने एक बहुत अच्छी कंसोलिडेशन जो है वो की है और एक मार्केट कंसोलिडेशन के बाद अपना बुलिश रूप दिखाता है। यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न बनता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं अगर लाइन खींचूँ तो गाइस ये W पैटर्न का हाई बनता है और मार्केट आपको जो लेवल दिखा सकती है ऊपर की तरफ के वो है ये
आपके टारगेट्स क्या बनते हैं? फर्स्ट टारगेट वुड बी 582 का इंट्राडे के लिए, और सेकंड टारगेट वुड बी 590 अगर मार्केट 15 मिनट की कोई भी कैंडल 566.25 के ऊपर क्लोज करती है, आप बाय कर सकते हैं। उस केस के अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा ये, stop loss will be a little bigger, but yes, it will be a good trade to have. Okay. So Adani Port will be buy side. SBIN की मैं बात करूं तो गाइस, SBIN स्टैंडिंग ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। ये जो ग्रीन कलर की जोन मैंने आपको बनाई है, दिस जोन इज गिविंग प्रोटेक्शन टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। अगर आप बैक साइड पे जाकर चेक करेंगे तो इस जोन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है। अब मार्केट हैज़ आफ्टर अ सब्सटैंशियल फॉल, मार्केट एक दोबारा से इसी जोन के ऊपर आपको सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपको मार्केट इसका हाई तोड़ता है, ठीक है, इट्स अ वेट एंड ट्रेड सिचुएशन, अगर इसका हाई तोड़ता है तो मार्केट के लिए ऊपर के लेवल खुल जाएंगे। आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा ये, और सेकंड टारगेट बनेगा ये, ठीक है। बुलिश व्यू ही लेके चल रहा हूँ मैं फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 527 के ऊपर 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है तो 534 आपका पहला टारगेट रहेगा, और 543 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। आपका जो स्टॉप लॉस इस केस में रहेगा वो रहेगा बहुत छोटा, विच इज दिस, ठीक है। दिस लॉजिक बिहाइंड दिस ट्रेड इज डब्ल्यू पैटर्न। ऑफ कोर्स आपने आपको दिख भी रहा होगा, मार्केट ये बेस बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। डब्ल्यू पैटर्न की बेस के ऊपर इसको ट्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल रियलिटी इज माय सेकंड पिक ऑफ द डे। अगर यहाँ पर आप मार्केट में देखेंगे गाइस, यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहे हैं आपको। यहाँ से मार्केट अगर आप देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना के गया है, ये ये ऊपर गया है, इसने ऑलमोस्ट इसका टारगेट भी दे दिया। लेकिन अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट ने ये एक फ्लैग पैटर्न बनाया है, प्लस मार्केट यहाँ पर एक एम पैटर्न का भी फॉर्मेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो ट्रेड रहेगी मेरे लिए न्यूट्रल ट्रेड रहेगी। मार्केट अगर ऊपर की तरफ 15 मिनट की कोई भी कैंडल 852 के ऊपर क्लोज करता है तो इट विल बी अ बाय ट्रेड फॉर मी। और अगर 842, ये 10 पॉइंट की जो नो ट्रेडिंग जोन की जोन है, 842 के नीचे 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करता है तो मेरे लिए ये सेल का ट्रेड बनेगा। नीचे की तरफ इंट्राडे के अंदर ही मैं इसको प्ले आउट करूंगा, ये स्विंग ट्रेड नहीं बनेगा। 830 का टारगेट मेरे को निकल के आएगा, और अगर ये फ्लैग का ब्रेकआउट देता है then consider yourself lucky because it will going to give you targets up to 866 का टारगेट आपको ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई। ओके, सो ये ट्रेड बनेगी फॉर ओबेरॉय रियलिटी। Good trade to have, but it's a neutral trade. Both side it will swing either sell side or buy side. हाँ, एज पर द पैटर्न सेल साइड ज़्यादा लग रहा है, बट नज़र बना के रखिएगा। कॉन्कॉर की बात करते हैं। कॉन्कॉर गाइस अपने एक मल्टीपल सपोर्ट जोन से उठ के आया। अगर बैक साइड में अगर दिखाऊं तो सपोर्ट जोन से उठ के वापस आया। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म के ऊपर या बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इसको दिखाता हूँ आपको, 4 आवर की टाइम फ्रेम पर, it has given a breakdown of a pattern which we call it a flag, a bearish flag pattern। उसके बेस के नीचे भी इसने किया था। लेकिन ये जो लाइन मैंने आपको खींच के दिखाई है, ये मल्टीपल सपोर्ट लाइन है जो मल्टीपल टाइम किसी भी चार्ट पैटर्न को रिवर्स करने के लिए सक्षम रही है। सो ये जो ट्रेड हमारे लिए बनता है ये बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। फिलहाल अगर मार्केट इस जोन के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो भाई इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट मार सकते हैं। ये बहुत लंबे लेवल के लिए नीचे जा रहा है, 570 के नीचे कॉन्कर बहुत नीचे गिरेगा। कम से कम मान के चलिए 500 के लेवल आपको दिखाई देंगे। 500 का टारगेट आपको दिखाएगा। 78 पॉइंट की मूव है। लेकिन मुझे यहाँ पर जो सपोर्ट जोन से अगर ये रिवर्सल मारता है, जो काफ़ी बार मार चुका है, और यहाँ पर इसने एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन भी किया है, विच इज़ गिविंग मी अ स्मॉल थिंग कि इसके अंदर एक छोटा सा रिस्क लिया जा सकता है। और रिस्क बनेगा कहाँ पर? इस लेवल के ऊपर। अगर मार्केट 15 मिनट की कोई भी कैंडल 599 या 600 के ऊपर क्लोज करता है तो आप बिंदास बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट वुड बी इंट्राडे के लिए 612, और सेकंड टारगेट वुड बी दिस लेवल, ठीक है, 620। ये दो लेवल्स के लिए आप कर सकते हैं। अगेन 50 मिनट्स की जो कैंडल इसका ब्रेकआउट देगी, उसी कैंडल के लो का आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट एक्टिवेट नहीं होती है 599 के और हमारी सपोर्ट जोन के बीच में ही रहती है, तो इसके अंदर ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर कुछ ट्रेड नहीं करना है। 578 के नीचे एक बेरिश ट्रेड बनता है पोजिशनली, जिसके अंदर इसका फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है या लॉन्ग टर्म के लिए पुट को बाय किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट नीचे के लेवल आपको दिखाएगी। Ambuja Cement is the next pick of the day for me.
बट इट इन अ लॉन्ग टर्म 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, 4 आवर्स, 2 आवर्स, यस, 2 आवर्स के ऊपर ये एक अच्छा खासा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इट विल बी अ बिग बिग टाइम स्विंग ट्रेड बिकॉज दिस particular trade will give you a targets of somewhere around 75 points either side। अगर मार्केट आपको नीचे की तरफ ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेक डाउन देती है, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल इज कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल चार्ट पैटर्न जो बोथ साइड ट्रेड आपको दे सकता है। 330 331 के नीचे अगर मार्केट कोई भी 2 आवर्स का कैंडल क्लोज करती है, हम सेल साइड पे जा सकते हैं। और अगर मार्केट किसी भी वजह से मार्केट इसके ऊपर विच इज़ 366 के ऊपर 2 आवर्स का कैंडल क्लोज करती है, तो हम बाई साइड के लिए भी निकल सकते हैं। इल बी अ सेफ ट्राइड। बीच की जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर मार्केट पैसा खाएगी प्रॉपर, आपको दिखाई भी दे रहा होगा एक जोन बनी हुई है, और मार्केट इस जोन को तोड़ के अगर ऊपर निकलती है तो इट विल बी वेरी बुलिश, और इसके अंदर लॉन्ग टर्म का पोजीशन देखा जा सकता है फॉर 70-75 पॉइंट्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और इसका जो ऊपर का हाई बनेगा वो इस लेवल तक आपको ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप रखिएगा। Axis Bank is another pick which is on a higher time frame as well. It is making a symmetrical triangle. हालांकि इसके नीचे के टारगेट अभी भी पेंडिंग है, बट ये अपर पोर्शन के ऊपर एकदम टिका हुआ है। और अगर आपको एक ब्रेकआउट मिलता है एक लाइन का, ये वाली लाइन जो है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लाइन है, जो पहले सपोर्ट का काम कर रही थी और आज की डेट में रेजिस्टेंस का काम कर रही है। लेवल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर इज 855, ठीक है। 855 का जो लेवल है, मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है 2 आवर्स की कोई कैंडल, तो अगेन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ बिगर टारगेट्स अपसाइड, और आपको एक बुलिश मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। और एक काफ़ी अच्छा मूव है कितने पॉइंट्स का, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये अपना हाई मान के चलिए, इसने पिरामिड के हाई तक, पैटर्न के हाई तक आपको एक्सिस बैंक आता हुआ दिखाई दे सकता है, और ये भी एक लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग ट्रेड बन सकती है। हालांकि टारगेट ऊपर के, लेकिन फिर भी लेट्स हैव इट, है ना, 600 900 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अराउंड समवेयर अराउंड 40-45 पॉइंट्स की ट्रेड ही आपको बनती है। इसका स्टॉप लॉस भी रहेगा, जो कैंडल आपके 855 के लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, low of that particular candle will be your stop loss। now that can be a bigger candle, smaller candle, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो कैंडल बनेगी ये पैटर्न का शुरुआत हो सकता है। और अब मुझे ये पैटर्न देख के बुलिश ब्रेकआउट ही दिखाई दे रहा है। दिस इज आईजीएल गाइज। आईजीएल 15 मिनट के चार्ट के ऊपर सेम कॉन्कॉर की तरह एक पैटर्न बना रहा है। दिस इज अ फ्लैग पैटर्न ऑल टुगेदर। और अगर मार्केट आपको फ्लैग के ऊपर 441 के ऊपर कोई भी 15 मिनट की एक कैंडल इंट्राडे के लिए क्लोज देती है, तो आपको 447 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे कॉन्कॉर। और अगर मार्केट 437 के नीचे कोई क्लोजिंग देती है, तो आप रेडी रहेगा दो टारगेट के लिए। 433 आपका पहला टारगेट रहेगा, और उसके नीचे 431 दूसरा टारगेट रहेगा। दिस विल बी न्यूट्रल ट्रेड, बोथ साइड टूट सकती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे पैटर्न को देखते हुए, मुझे लग रहा है कि मार्केट 441 के लेवल को ब्रेकआउट देगी, बट मंडे ही बताएगा आईजीएल क्या करता है, क्योंकि आईजीएल इज वन ऑफ द स्टॉक जो एक सबसे बड़ा धोखेबाज स्टॉक है। पैटर्न दिखाता कुछ है और करता कुछ और है। सो जनरली आई डोंट ट्रेड आईजीएल, बट हाँ पैटर्न बनाया तो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे तो गाइस, Coal India is getting ready with a descending triangle breakout on a very bigger time frame, on a daily time frame it is getting ready। So Coal India is getting ready for a bigger move, ठीक है। कितने पॉइंट का मूव, ये लगभग लगभग मांग के चलो कोल इंडिया के अंदर आपको 40 पॉइंट का मूव बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। शायद अपसाइड या डाउन साइड, वो डिपेंड करता है ये किस तरह ब्रेकआउट देता है। पर बहुत डिसेंट तरीके से इसने कंसोलिडेशन कर लिया है और इट इज रेडिंग टू ब्रेकआउट। ये एक लंबी पोजिशनल ट्रेड बन सकती है, सेल साइड या बाय साइड। और इन द मिडल इट हैज मेड अ अनपरफेक्ट, दिस इज अनपरफेक्ट बिकॉज नॉट रियली कप एंड हैंडल, बट हाँ इसने ब्रेकआउट दिया, तो इस पर नज़र बना के रखना। मैं इंट्राडे के लिए नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ इसके ब्रेकआउट के ऊपर नज़र बना के रखना, ये काफ़ी अच्छी ट्रेड बन सकती है बाय साइड पर। तो मैं आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म बाय पोजीशन भी शेयर कर रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर गाइस एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है ग्रैनुअल्स के ऊपर बहुत अच्छी सी, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर ये प्योर एक बाय ट्रेड रहेगा। मैं इसको डेफिनेटली पोजिशनल बाय के रूप में 287 के ऊपर बाय करने की कोशिश करूंगा। इसके ऊपर जो मेरा फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 294 का,
Sorry guys, yes, the speaker, the mic wasn't working. Oro Pharma is also making, Arbindo Pharma is also making a symmetrical triangle formation, and this stock is for you as a learning and observational stock. Now, why do I call it learning and observational stock? Because self earning is not important, guys. Learning is equally important, and I want you to learn before you earn. This is one of the reason why I'm giving you this stock. आपको ये इसलिए देना चाहता हूँ कि चार्ट पैटर्न किस खूबसूरती की तरह से काम करते हैं। मैं आपको सिर्फ वो स्टॉक्स नहीं दे रहा हूँ जो ब्रेकआउट दे चुके हैं, मैं आपको वो भी स्टॉक देने की कोशिश कर रहा हूँ जो ब्रेकआउट देने वाले हैं, ताकि आप उन स्टॉक्स के ऊपर नज़र बना के रख सकें, देख सकें किस तरीके से वो कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देता है, आपके टारगेट की तरफ जाता है या नहीं जाता है। ये जो स्टॉक है ये आपको लगभग लगभग 25 टू 27 पॉइंट्स का ब्रेकआउट देने वाला है बहुत जल्दी, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। 473 के ऊपर ये एक बाय स्टॉक बन जाएगा और 461 के नीचे एक सेलिंग स्टॉक बन जाएगा, जिसके अंदर आपको 25 टू 27 पॉइंट का मूव अरबिंदो फार्मा देखना जाएगा। तो इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन इसकी दिस विल बी ए लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशनल स्टॉक। तो साथ साथ इंट्राडे के साथ साथ मैंने आपको क्या दिया, मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ साथ आपको स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स दिए, मैंने साथ के साथ आपको पोजिशनल स्टॉक दिए, और मैं कुछ स्टॉक ऐसे भी दे रहा हूँ जिनको आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे वो किस तरीके से काम करते हैं। एक और स्टॉक है गाइस, इंडिया सीमेंट। ऑन अ 15 मिनट्स चार्ट इफ यू सी, इट हैज़ गिवन अ सब्सटेंशियल फॉल। अगर एक देखेंगे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मूव इसने दिया है, नीचे की तरफ एक सेल आउट दिया है और नीचे यहाँ पर कंसोलिडेशन करना शुरू किया है। दिस इज अ जोन वेर इन इंडिया सीमेंट हैज टेकन सपोर्ट अर्लियर एज वेल, और यहाँ पर एक पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज़ अ डब्ल्यू पैटर्न। तो दोनों तरीके से अगर मार्केट इस बेस लाइन को तोड़ता है तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो कि ये एक बेरिश फ्लैग बन जाएगा, करेक्ट। लेकिन अगर ये ऊपर के लेवल को तोड़ता है तो ये डब्ल्यू बन जाएगा। तो क्या ये बेरिश फ्लैग बनेगा या ये डब्ल्यू पैटर्न बनेगा रिवर्सल की तरफ, ये हमें देखना है। तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज वन ऑफ द एजुकेशनल स्टॉक्स, जिसके अंदर हमें पैटर्न की मोमेंटम को देखना है। अगर ये रिवर्सल लेता है तो बी रेडी, इट विल गो अप ऑन अ हायर लेवल। इंडिया सीमेंट वापस से अपने पुराने लेवल्स 197 तक को गेन कर लेगा। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ गिरता है तो कितने पॉइंट्स का फॉल होने हो सकता है यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं। मार्केट विल बी रेडी टू गिव यू अ फॉल टिल, ठीक है, 179। तो आपको क्या करना है गाइज, आपको अपनी लेवल्स को मार्क करके रखना है। एजुकेशनल स्टॉक्स जितने भी हैं उस पर रियल मनी ना लगा के आपको पेपर ट्रेडिंग करना है। 191 के ऊपर पेपर ट्रेडिंग में इसको बाय करेंगे और नीचे की तरफ 187 की नीचे तरफ सेल करेंगे, देखते हैं इसके अंदर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ये पैटर्न को आपको ऑब्जर्वेशन करना है। दिस विल बी माय सेकंड स्टॉक फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन ऑब्जर्वेशनल पर्पसेस। टीवीएस मोटर्स की अगर मैं बात करूं तो गाइस ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, नॉट ऑन 15 मिनट्स, एंड इट हैज गिवन अ ब्रेक डाउन एज वेल ऑन एन आवरली चार्ट। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, आवरली चार्ट के ऊपर इसने ब्रेक डाउन दिया है और इसने बाकायदा ब्रेक डाउन दे भी दिया है। नीचे की तरफ अगर मैं देखूंगा तो इसका एक ये लेवल बनता है सेल साइड टारगेट का, सेल साइड। इसका जो टोटल टारगेट बनता है वो बनता है नीचे की तरफ ये। इट्स अ कंप्लीट सेल साइड ट्रेड ऑल टुगेदर, ठीक है। सो आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, yesterday's low, that means on Friday whatever low it has made which is like this, अगर और टीवीएस मोटर इस पर्टिकुलर लेवल को तोड़ के दोबारा से नीचे की तरफ गिरता है 1102 के नीचे, तो सेल की पोजीशन फर्स्ट टारगेट विल बी 1092 पोजिशनली, और नीचे की तरफ 1065 तक इसके टारगेट्स आते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। लेकिन हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर एक रेड कैंडल या रिजेक्शन कैंडल लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीटेस्टिंग। तो अगर ये स्टॉक रीटेस्ट करता है एज पर प्राइस एक्शन, दिस विल बी द बेस्ट ट्रेड टू हैव। यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन कैंडल मिलेगा विच कैन बी अ इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार। उसी कैंडल के लो के नीचे सेल क्या करना है, सेल करना है, उसके ऊपर का लगाएंगे एसएल और यहाँ पर देंगे हम मार्केट को ठोक, ठीक है। दिस इज द ठोको लेवल, और उसके नीचे आपको 11102, 1092, 1065 टारगेट को एंजॉय करना है। लास्ट टू स्टॉक्स इन द लिस्ट इज हिंडाल्को। हिंडाल्को मैं आपको डेली के चार्ट पे ले जाना चाहूँगा और डेली के चार्ट पे दिखाना चाहूँगा मार्केट ने एक बहुत ही सुंदर पैटर्न का फॉर्मेशन किया। दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज अ बेरिश फ्लैग पैटर्न, और इसका एक बहुत ही पावरफुल कैंडल के साथ में इसने ब्रेक डाउन दिया है। तो हिंडाल्को इज अ सेल
कैंडिडेट फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर श्योर काफ़ी अच्छे टारगेट आपको आते हुए दिखाएंगे, अनटिल अनलेस ये किसी सपोर्ट लेवल पर जो कि है ये, ठीक है, यहाँ से आपको एक रिवर्सल ना दे दे, इस जोन से रिवर्सल ना दे दे, यहाँ तक तो मार्केट आपको आराम से गिरती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये लेवल हो गया, इसके नीचे सेलिंग दे दी है, ठीक है, और मार्केट के टारगेट नीचे की तरफ आ गए। इसको इंट्राडे में आप कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो एक बहुत शार्प डाउन हुआ था, लेकिन यहाँ पर 15 मिनट की चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैं वो देखने की कोशिश करता हूँ। देखो फ्लैग 3 तरीके के होते हैं, पहला ये होता है राइजिंग फ्लैग, दूसरा होता है साइडवेज फ्लैग जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, थर्ड होता है एक डाउनवर्ड फ्लैग लाइक दिस। These two flags are okay, but this flag is basically a trap or a reversal, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे मार्केट में 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ये जो फॉर्मेशन बना है, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ फ्लैग इटसेल्फ व्हिच कैन बी अ ट्रैप एंड मार्केट कैन बाउंस बैक अगेन, ठीक है। सो इसके अंदर हमें क्या करना है गाइस, हमें लगा लेना है फ्राइडे का लो, दिस इज द लाइन, एंड मार्केट अगर इस लेवल के नीचे कंटिन्यू करती है सेलिंग, देन ओनली वी आर गोइंग टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, और आपका जो टारगेट नीचे की तरफ होंगे इस पूरे फ्लैग का ही आप इंट्राडे के लिए टारगेट लेके चल सकते हैं। हालांकि पोजिशनली इसका बड़ा टारगेट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन नीचे की तरफ का जो टारगेट है वो आपको ये इंट्राडे के अंदर आपको आने के हाई चांसेस है, 397 तक गिर सकता है ये बहुत, और उसके नीचे आपका ये लेवल तो है ही जो आपका 384 का लेवल है। तो ये दो लेवल बनेंगे आपके पोजिशनल ट्रेड करने के लिए, लेकिन अगर मार्केट ये रिवर्सल लेता है एज पर द थर्ड ट्रैप पैटर्न, तो ये यहाँ पर बुलिश होकर इस लेवल को तोड़ेगा। इन दैट पर्टिकुलर केस दिस विल बी अ candidate till this particular line 426 which is a retest level of the flag breakout on a daily level। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी नेगेटिव रिजेक्शन रीटेस्ट के बाद मिलता है तो देखी जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि ये देन ये वाला काम करेगा। तो इसके ऊपर 426 और ये ब्लैक लाइन की जोन के ऊपर अगर निकलता है तो मार्केट आपको 435 तक के लेवल भी दिखा सकता है, तो यार रिवर्सल, बिकॉज 15 मिनट के चार्ट पे दिस इज अ ट्रैप पैटर्न, नॉट एक्चुअली अ बेरिश दिस थिंग। और डेली टाइम फ्रेम के अंदर को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पे एक बार रीटेस्ट करने जाए और ऊपर से दोबारा से नीचे की तरफ करे, विच वी कॉल इट इम्पल्सिव वेव। यहाँ पे करेक्टिव वेव आएगी ऊपर की तरफ, एंड देन देयर विल बी एन इम्पल्सिव वेव अगेन, ठीक है। This is for education purpose only. Our last stock in the list is Scots, and it is making a beautiful bearish flag as well। आपको क्या करना है, लेवल्स को करना है मार्क, ये हमने लगाया, मार्केट क्लोज होते होते इसने बेरिश फ्लैग का यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट करके ऑलरेडी बिठा दिया है, बट हम थोड़ा सा सेफ खेलेंगे और फ्लैग के बेस के ऊपर एंटर करेंगे रादर देन बेसिकली एंटरिंग हियर। तो 1996 इज द लेवल जिसके नीचे 15 मिनट की कोई भी एक कैंडल क्लोज होती है तो हमें यहाँ पर स्टॉक को करना है शॉर्ट सेल, और इसकी पुट के बारे में बाय कर सकते हैं। मार्केट में नीचे के लेवल जो आपकी तरफ आएंगे बिंदास ट्रेड करेंगे, विच विल बी 1960। एक पुट की पोजीशन आपको डेफिनेटली यहाँ पर बनाएगी। स्टॉप लॉस कैन बी द लेवल, द कैंडल जो उसका ब्रेक डाउन देगी उसी का हाई को आप स्टॉप लॉस बना सकते हो ना, 15 मिनट्स चार्ट। ये आपके लिए हो सकता है मंडे को टारगेट आ जाए, नहीं होगा तो ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपके टारगेट आ सकते हैं। मोरलेस मुझे मंडे और ट्यूसडे मार्केट बुलिश लग रही है। बाकी मार्केट कैसे देखते हैं, मैंने आपको सारे बाय एंड सेल के स्टॉक्स दिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 स्टॉक्स। कुछ स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कुछ स्टॉक लॉन्ग टर्म सेलिंग के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और कुछ इंट्राडे के लिए। साथ के साथ कुछ स्टॉक आपको एजुकेशनल लर्निंग पर्पसेस के लिए, मैंने आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए, आपकी लर्निंग को बढ़ाने के लिए भी दिए हैं। कैसे लगे ये स्टॉक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेट बनाया थोड़ा वीडियो, इसीलिए मैंने ज़्यादा देने की कोशिश किया, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन सेइंग लेस एंड डिलीवरिंग मोर, दैट्स व्हाट आई एम फॉलोइंग। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के अंदर, और साथ के साथ वही कीजिए जो आप हमेशा करते हैं गाइस, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।